बाबर आजम करेंगे फकर जमान के साथ ओपनिंग। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड है उसको फाइनल कर लिया गया, पीसीबी के चेयरमैन को भिजवा दिया गया, जिसके अंदर खुशदिल शाह चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल होंगे। खुशदिल शाह को साइम अयूब की जगह स्क्वाड में जगह मिलेगी, जरा ये बता रहे हैं। शान मसूद की बात करें तो शान मसूद को स्क्वाड में शामिल करने के इम्कानात कम है। जरा ने जो खबरें चल रही थी शान मसूद की वो भी खत्म होगी, शान मसूद नहीं होंगे, इमाम का भी कम चांस है। बाबर आजम एज एन ओपनर खेलेंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका वाली टूर के अंदर तीनों मैचेस के अंदर अब्दुल्ला शफीक डक के ऊपर आउट हुए। बाबर एक तरह से ओपनर ही बन गया था और बाबर ने परफॉर्म भी किया था, तो सोचा ये जा रहा है कि बाबर और फकर ही ओपनिंग करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, इससे पहले जो ट्राई सीरीज होगी। सोर्स जो जरा ने यह भी बताया है स्क्वाड के नाम चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दिए गए हैं। चेयरमैन पीसीबी की इजाजत के बाद स्क्वाड का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्किल है। फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान आगा, खुशदिल शाह स्क्वाड में शामिल हैं। जबकि अगर बात करें कामरान गुलाम की, अबरार अहमद की, सुफियान मुकीम की, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ भी स्क्वाड का हिस्सा है। नसीम शाह, तैयब ताहिर, मोहम्मद हसनैन, अब्बास आफरीदी को भी शामिल किए जाने के इम्कानात हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड ही सह फरीकी सीरीज में हिस्सा लेगा, तो आपको अपडेट दे रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के हवाले से। खुशदिल शाह चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल होंगे। खुशदिल शाह को साइम अयूब की जगह स्क्वाड में जगह मिलेगी, जरा ये बता रहे हैं। शान मसूद को स्क्वाड में शामिल करने के इम्कानात कम है। बात करते हैं कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन किया। कादिर, बताइएगा क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कौमी हतमी स्क्वाड फाइनल करने के लिए सिलेक्शन कमेटी का इजलास जो है वो हो चुका है और जराया में बताते हैं कि कौमी सिलेक्शन कमेटी ने चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड फाइनल कर लिया है। और जराया में ये भी बताते हैं कि साइम अयूब जो है वो इंजरी से मुकम्मल तौर पर रिहैब नहीं कर सकते। इस हवाले से उनकी रिप्लेसमेंट का फैसला किया गया है कि कौमी सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इन फॉर्म बैटर खुशदिल शाह को मौका देने का फैसला किया, जबकि खुशदिल शाह को साइम अयूब की जगह चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल करने का इम्कान है। और जराया में ये भी बताते हैं कि शान मसूद को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल करने के इम्कान कम है, जबकि इमाम हक को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल करने के इम्कान रोशन हो चुके हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड को फाइनल करने के लिए स्क्वाड्स के नाम चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी को भिजवा दिए गए हैं, जबकि चेयरमैन तो है ये कादिर ख्वाजा। फाख्ता कभी भी झूठ नहीं बोलती होती और फाख्ता ने खबर दी है कि बाबर और फकर जमान ही ओपनिंग करेंगे। इसी के साथ साथ जो साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए, उनकी जो रिप्लेसमेंट है ना, मोहम्मद रिजवान, आपको पता है खुशदिल शाह को बड़ा पसंद करते हैं। खुशदिल शाह जो है इनकी कप्तानी में बड़ा खेला भी हुआ है डोमेस्टिक के अंदर। खुशदिल शाह को लाया जा रहा है। अब खुशदिल शाह को लाने का मकसद मेन ये था कि जो नीचे से जो मिडिल ऑर्डर है ना, जहां पे सलमान अली यागा के बाद आपको इरफान नियाजी वीक पड़ता होता है, वहां पे एक लेफ्टी की बड़ी जरूरत होती है। तो खुशदिल शाह को उस पोजीशन के लिए लाया जा रहा है ताकि वो फिनिशिंग अच्छी करे। खुशदिल की T20 की परफॉर्मेंस इंटरनेशनल में अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी ओडीआई की परफॉर्मेंस इंटरनेशनल के अंदर अच्छी थी। अब पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 बनती नजर आ रही है वो कुछ ऐसी बन रही है जिसके अंदर बाबर आजम ओपनिंग करेंगे, फकर जमान दूसरे ओपनर, 1 डाउन के ऊपर कामरान गुलाम, नंबर 4 के ऊपर मोहम्मद रिजवान, नंबर 5 के ऊपर आपके सलमान अली आगा, नंबर 6 पे खुशदिल शाह, नंबर 7 के ऊपर इरफान नियाजी या कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है टीम के अंदर, डिपेंड करता है कंडीशंस के लिहाज से। इसी के साथ नंबर 8 के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी, 9 पे नसीम शाह, 10 के ऊपर आपके हारिस रऊफ और 11 के ऊपर अबरार या सुफियान मुकीम में से कोई एक स्पिनर होगा। ये पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 बनेगी जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। ये भी चांस कह सकते हैं कि अब शादाब खान की भी शायद वापसी हो सकती है, कोई चांस उसका भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिहाज से बाबर आजम को एज एन ओपनर रखने का फैसला किया गया। सवाल ये आता है कि बाबर आजम एज ओपनर कामयाब हो गए। देखो, मैं तो ये समझता हूँ बाबर आजम ने ओडीआई के अंदर बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस करके दिखाई है, 1 डाउन के ऊपर ही रही है। अब बाबर बेचारे को कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है कि कभी उसको टेस्ट के अंदर नंबर 5 पे खिलाते, कभी 4 पे, कभी 3 पे, कभी ओपनर। ओडीआई के अंदर भी उसको जैसा कहते हैं ना, ओपनर 1 डाउन पे कर रहे हैं, समझ से बाहर है। लेकिन बाबर एक प्रॉपर फाइटर है, वो हर पोजीशन के लिए रेडी होता है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ना बाबर आजम की परफॉर्मेंस कैसी रहती है एज ओपनर, अगर ऐसा होता है तो। पीसीबी मोहसिन नकवी की इजाजत के बाद जो है वो कौमी स्क्वाड का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्किल है। और फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान अली आगा, खुशदिल शाह स्क्वाड में शामिल, जबकि कामरान गुलाम, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह भी हतमी स्क्वाड में शामिल है। और इसी के साथ साथ राय में बताते हैं कि इरफान खान नियाजी, हसीबुल्लाह, तैयब ताहिर, मोहम्मद हसनैन, अब्बास अफरीदी को भी शामिल किए जाने का इम्कान है। जबकि ट्राई नेशन सीरीज के लिए भी स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड होगा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलेगा। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका कादिर।